नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज की वीडियो में हम देखेंगे जनजातीय समाज में विवाह के कौन कौन से प्रकार हैं। इससे पहले के वीडियो में हमने देखे थे जनजातीय में विवाह क्या है, उसके उद्देश्य क्या है, जीवन साथी चुनने के कौन कौन से तरीके हैं और जनजातीय विवाह में कौन से निषेध हैं और कौन से अधिमान्य विवाह हैं जिनको प्रेफरेंस दी जाती है। आज हम देखते हैं कि विवाह के कौन कौन से प्रकार या स्वरूप जो हैं वह जनजातीय समाज के अंतर्गत देखे जा सकते हैं। तो हम देखें, जनजातीय समाज के अंतर्गत एक विवाह की प्रथा है और बहुविवाह की प्रथा है। एक तीसरे प्रकार का विवाह और जनजातीय समाज में देखा जाता है, वह है समूह विवाह, परंतु वह भारत की किसी भी जनजाति के अंतर्गत नहीं पाया जाता। ऑस्ट्रेलिया की जनजातियों में इस प्रकार के विवाह देखे गए हैं, भारत की जनजाति में नहीं है, इसलिए हमने इसको यहाँ पर नहीं रखा है। भारत की जनजातियों में दो प्रकार के विवाह हम देखते हैं, एक विवाह और बहुविवाह। फिर बहुविवाह मुख्य रूप से दो भागों में विभक्त हैं, बहुपति विवाह और बहुपत्नी विवाह। बहुपति विवाह फिर दो भागों में है, जैसा कि आप चार्ट में देख रहे हैं, भातृक बहुपति विवाह और अभातृक बहुपति विवाह। बहुपत्नी विवाह को फिर दो भागों में बांटा गया, सीमित बहुपत्नी विवाह और असीमित बहुपत्नी विवाह। सबसे पहले हम बातचीत करें एक विवाह की या मोनोगेमी की। एक विवाह एक समय में एक पुरुष एक स्त्री से विवाह कर परिवार की स्थापना करे तो वह एक विवाह कहलाता है। वुकेनोविक कहते हैं कि इस विवाह में किसी भी एक पक्ष की मृत्यु के बाद भी दूसरा पक्ष विवाह न करे तो वह वास्तव में एकल विवाह के रूप में देखा जाना चाहिए। जबकि कानूनी रूप से हम देखें तो किसी एक पक्ष की मृत्यु के पश्चात दूसरा पक्ष पुनः विवाह करे तभी भी उसे एक विवाह ही माना जाएगा। मेलिनोवस्की का कहना है कि एक विवाह ही विवाह का सर्वोत्तम स्वरूप था, है और भविष्य में रहेगा। क्योंकि प्रारंभिक समाज कैसा भी हो, लेकिन एक विवाह जो है, हम प्राचीन भारत की जो जनजातियाँ उनमें भी एक विवाह की प्रथा को देखते हैं। तो एक विवाह जो है वह विवाह का सर्वोत्तम रूप उन्होंने स्वीकार किया है। क्या कारण था कि समाज में एक विवाह जो है वह देखा जाए? तो भारत की जो हो जनजाति है उसमें कन्या मूल्य की अधिकता के कारण हम देखें तो एक विवाह की प्रथा प्रचलित हुई। वेस्टरमार्क का कहना है कि मानव में अधिकार की भावना होती है और जब उसकी अधिकार की भावना प्रबल हुई तभी एक विवाह की प्रथा समाज में प्रचलित हुई। उसके बाद हम कहें कि जब स्त्रीवध की प्रथा या कन्यावध की जो प्रथा थी वह धीरे धीरे जब समाप्त हुई और स्त्री और पुरुष का अनुपात लगभग बराबर होने लगा तो एक पुरुष एक स्त्री से विवाह करके परिवार बसाने लगा। कुछ जनजातियां हैं जिसमें तोंगास है, सेमोडेस है, तातार है, मंगोल है या केंद्रीय अफ्रीका की जनजातियों देखें हम तो वहाँ पर तो एक विवाह की जो प्रथा है वही मुख्य रूप से देखी जाती है। भारत के अंदर अगर हम बात करें तो भारत की कदार जनजाति है, संथाल जनजाति है, वहाँ पर एक विवाह की प्रथा ही देखी जाती है। दूसरा प्रकार हम देखें बहुविवाह। तो बहुविवाह हम देखें तो दो प्रकार हैं, बहुपति विवाह और बहुपत्नी विवाह। पहले देखें बहुपति विवाह या बहुविवाह की चर्चा पहले करते हैं। तो बहुपति विवाह, बहुविवाह जो है हम कहें तो एक समय में एक पुरुष एक से अधिक स्त्रियों के साथ या एक स्त्री एक से अधिक पुरुषों के साथ जब विवाह करती है तो हम उसे बहुविवाह कहते हैं। दो प्रकार का है, बहुपति विवाह और बहुपत्नी विवाह। पहले देखें बहुपति विवाह। तो बहुपति विवाह जो शब्द है, इस शब्द का सर्वप्रथम जो प्रयोग है वह मैक्लेलन ने किया था। प्राचीन समाज में इनकी जो मान्यता है वह अधिक देखी गई है। द्रविड़ सांस्कृतिक समूह में इस बहुपति विवाह का जो प्रचलन है वह हम अधिक देखते हैं। WHR रिवर्स कहते हैं जब एक स्त्री का कई लड़कों के साथ में विवाह होता है तो वह संबंध बहुपति विवाह कहलाता है।
होपल कहते हैं एक स्त्री का एक समय में 2 या अधिक पुरुषों से विवाह बहुपति विवाह के रूप में देखा जाता है। अब यह बहुपति विवाह 2 प्रकार का है, एक भातृक बहुपति विवाह है और दूसरा अभातृक बहुपति विवाह है। भातृक बहुपति विवाह के अंदर हम कहें तो हम कहते हैं इस विवाह में स्त्री के सभी पति आपस में भाई होते हैं। इस प्रकार के विवाह में बड़ा भाई एक स्त्री से विवाह करता है और स्वतः ही वह अन्य छोटे भाइयों की पत्नी के रूप में स्वीकार कर ली जाती है। भारत की नीलगिरी की पहाड़ियों पर रहने वाली टोडा जनजाति में अगर हम देखें तो इस प्रकार का विवाह जो है वह विद्यमान देखा जाता है। दूसरा है बहुपत्नी विवाह, अभातृक बहुपति विवाह। अभातृक बहुपति विवाह में स्त्री के सभी पति आपस में भाई नहीं होते हैं, उनमें किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं होता है। ये सभी लोग अलग अलग परिवारों से जुड़े होते हैं लेकिन एक ही स्थान पर रहते हैं, अर्थात रहने का जो स्थान है वह उनका एक ही क्षेत्र जो है वह एक ही रहता है, वहाँ पर रहते हैं लेकिन किसी भी प्रकार के ये सदस्य नहीं हैं। इस प्रकार के विवाह के अंतर्गत स्त्री बारी बारी से उन पतियों के पास में रहने जाती है। स्त्री पर अधिकार उस व्यक्ति का होता है जिसके पास वह रह रही है। ऐसा पितृपक्षीय समाजों में अधिक देखा गया है। मातृपक्षीय समाजों में पति बारी बारी से स्त्री के घर आकर के रहता है। अगर पितृपक्षीय में देखें तो कोटा जो जनजाति है या टोडा जो है वहाँ पर हम इसको देखते हैं, और मातृपक्षीय परिवारों के अंतर्गत अगर हम बात करें तो नायर जो जनजाति है उसके अंतर्गत हम इस प्रकार की व्यवस्था को देखते हैं। अब बहुपति विवाह जो है उसके क्या कारण रहे कि समाज में यह विकसित हुआ, तो हम कहते हैं सबसे पहला पुरुष और स्त्रियों का जो अनुपात है वह अनुपात में बहुत अंतर, क्योंकि स्त्रियों को या कन्याओं को जन्मते ही मार देने की या कन्यावध की प्रथा का प्रचलन था, इसलिए पुरुषों की संख्या ज़्यादा थी और कन्याओं की संख्या बहुत कम रह गई और इसीलिए बहुपति विवाह का प्रचलन समाज में देखा गया। कुछ लोगों का मानना है कि वधू मूल्य जो है वह बहुत अधिक हुआ करता था, उसकी अधिकता के कारण बहुपति विवाह किए कि एक भाई कन्या मूल्य चुका रहा है और बाकी वे स्वतः ही उसकी या सभी भाई जो हैं वो मिलकर के कन्या मूल्य को चुका रहे हैं, वधू मूल्य को, और वह जो स्त्री है वह सभी की पत्नी के रूप में स्वीकार की जा रही है। टोडा जनजाति में संपत्ति का विभाजन जो था उसको रोकने के लिए यह प्रथा देखी जा सकती है। कुछ लोगों का मानना है कि जनसंख्या की दर को मर्यादित रखने के लिए, क्योंकि ऐसे विवाह से जो प्रजनन दर है वह कम रहती है, तो उसको मर्यादित रखने के लिए समाज के अंतर्गत इस प्रकार के विवाह प्रारंभ हुए। तो कोई एक निश्चित कारण जो है उसको हम यहाँ पर नहीं बता सकते कि इस प्रकार के विवाह क्यों प्रारंभ हुए हैं। इस प्रकार के जो विवाह समाज में देखे गए उसका समाज पर बुरा प्रभाव भी पड़ा। एक तो इस प्रकार के विवाह से जो उत्पन्न संतान है उनकी संख्याएं बहुत कम होने लगी, स्त्रियों में बांझपन जो है वह अधिक देखा गया। किस कारण से होता है इसकी अस्पष्टता है, लेकिन यह परिस्थिति या यह समस्या वहाँ पर पाई गई। तीसरा कहते हैं कि गुप्त रोग होने की समस्या में वृद्धि हुई और समाज में नैतिकता के दोहरे मानदंडों की स्थापना यहाँ पर देखी जा सकती है। तो ये कुछ कारण और प्रभाव हैं जो कि इस प्रकार के विवाह के साथ में जुड़े हुए हैं। बहुविवाह का ही दूसरा प्रकार था बहुपत्नी विवाह। एक समय में एक पुरुष एक से अधिक स्त्रियों से विवाह करे तो उसे हम बहुपत्नी विवाह कहते हैं। विश्व के लगभग सभी समाजों में इस प्रकार के विवाह देखे गए। कारण वही सबसे पहली बात कह रहे हैं, स्त्री और पुरुष के अनुपात में अंतर,
जो शिकारी जनजातियां रहीं, पुरुष शिकार के लिए दूर चले जाते थे, कई बार वापस लौट करके नहीं आते थे, स्थान ज्ञान का अभाव होता था, भटक गए या तो इस कारण से, या फिर शिकार भी हो गए, या युद्ध प्रिय जनजातियां थी, वहाँ पर युद्ध बहुत अधिक हुए तो मृत्यु हो गई है इस कारण से, तो वहाँ पर पुरुषों की संख्या कम हो गई और स्त्रियों की संख्या अधिक हो गई। तो एक ही पुरुष से कई स्त्रियां विवाह करने लगी। दूसरी बात कहें तो पुत्र प्राप्ति की इच्छा, अगर किसी समाज में विवाह किया है, एक विवाह हुआ और उससे उसे पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई है, तो व्यक्ति दूसरा विवाह, तीसरा विवाह तक करने की व्यवस्था वहाँ पर देखा। राज परिवार हैं या राजा हैं और राज परिवार के सदस्य हैं, तो उनके साथ यह परंपरा जुड़ी हुई थी और लोग समाज में इन व्यक्तियों को सम्मान देते थे। तो प्रतिष्ठा के सूचक के रूप में भी बहुपत्नी प्रथा का प्रारंभ यहाँ पर देखा गया। उसके बाद कहें कि समाज में जो देवर विवाह और शाली विवाह का प्रचलन रहा, उसके कारण भी बहुपति और बहुपत्नी विवाह की प्रथा हम यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद हम कहें तो आर्थिक कारण के रूप में देख सकते हैं, क्योंकि जीविकोपार्जन के लिए कठोर श्रम करना पड़ता था और स्त्रियों को ही सबसे कमज़ोर इसके अंतर्गत माना जाने लगा। तो उस आधार पर हम कह सकते हैं, वेस्टरमार्क का कहना है कि जनजातीय समाज में गर्भवती जो स्त्री थी उसके साथ शारीरिक संबंध बनाना निषेध माना गया। इस कारण से बहुपत्नी विवाह की प्रथा प्रारंभ हुई। दूसरी बात उन्होंने कहा कि जंगली जनजातियां जो थी उसके अंतर्गत स्त्रियां बहुत जल्दी वृद्ध हो जाती हैं, इस कारण से बहुपत्नी विवाह की प्रथा जो थी वो प्रचलित हुई। उन्होंने कहा कि व्यक्ति में विविधता की चाह होती है, इसलिए वहाँ पर बहुपत्नी विवाह की जो प्रथा है वह प्रारंभ हुई। तो ये कुछ कारण थे जो समाज में देखे जा सकते हैं, जो बहुपति विवाह और बहुपत्नी विवाह के रूप में थे। अब बहुपत्नी विवाह जो है वह हमने कहा था दो प्रकार का है, सीमित और असीमित। सीमित शाली विवाह और असीमित, क्योंकि वहाँ पर बहुपत्नी में शालियों से विवाह करने की परंपरा अधिक देखी गई। तो वह जो व्यवस्था थी, तो सीमित के अंतर्गत उन्होंने कहा कि अगर पत्नी की मृत्यु हो जाए और उसके बाद उसकी छोटी बहन से विवाह किया जाए तो वह भी सीमित शाली विवाह की श्रेणी में आएगा। जबकि असीमित के अंतर्गत उन्होंने कहा कि पत्नी के जीवित रहते हुए ही उसकी छोटी बहनों से जब विवाह कर लिया जाए तो हम उसे असीमित शाली विवाह कहकर संबोधित करेंगे। अब हमने कहा कि इसके अलावा जो ऑस्ट्रेलिया की जनजातियां थी उसके अंतर्गत समूह विवाह की परंपरा प्रचलित थी। तो इस प्रकार के विवाह की अगर हम बातचीत करें तो इसमें पुरुषों का एक समूह स्त्रियों के एक समूह से विवाह कर लेता था और समूह के सभी पुरुष समूह की सभी स्त्रियों के साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए स्वतंत्र होते थे, तो इसे समूह विवाह कहा गया। भारत की जनजातियों में ऐसे विवाह नहीं होते थे, उनका प्रचलन यहाँ पर नहीं देखा गया। धन्यवाद।